पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 और डीजल की कीमत 335 रुपए फी लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कीमतों का ऐलान करते हुए कहा कि कीमतें बढ़ाने का मुश्किल फैसला तेल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया। ईरान अमरीका जंग ने पूरे खित्ते को लपेट में लिया है, नहीं जानते ये तनाज़ा कब खत्म होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों से मिलकर जंग की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क में तेल के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, ताहम बढ़ती हुई कशीदगी सूरत हाल ने गैर मामूली फैसलों पर मजबूर किया। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक इन फैसलों पर वज़राए आला को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप खिलाफ वर्जी करेगा उसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करें। वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने का हुक्म। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोल की बचत और अवाम तक बिला तातुल फराहमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास में वज़ारत पेट्रोलियम की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए ताकि सूबों के साथ रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सके। वज़ीर आज़म ने तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और ऑफिस के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को तलब कर लिया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाइस चेयरमैन नुमान भट्ट का कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान मसनूई किल्लत पैदा नहीं कर रहे। पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल आ रहा है वो फौरी फरोख्त हो रहा है। कोई पेट्रोल पंप पेट्रोल या डीजल ज़ख़ीरा नहीं कर रहा। जिस हिसाब से सप्लाई दी जा रही है उसी हिसाब से पेट्रोल दस्तयाब है। तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का जवाब समझ नहीं आता। कार्रवाई ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज के खिलाफ होनी चाहिए। पेट्रोल की सप्लाई और डिमांड की प्लानिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस मनसूख करने की बात बिला जवाज है। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। गैस पैदा करने वाले इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे में गैस फराहमी की समरी भी मंजूर। गैस पैदावार वाले इलाकों के देहात को गैस फराहमी के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी। स्कीमों पर अमल दरामद सुई नॉर्दर्न और सदरन के जरिए किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक BECS के असातिज़ा की बकायाजात की अदायगी के लिए 20 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। अदालतों की हिदायत के मुताबिक कम अज़ कम उजरत के फ़र्क की अदायगी की जाएगी। HEC के लिए आलमी बैंक मंसूबे के तहत $4 मिलियन इजाफी फंड्स की रीलैंडिंग शराइत से इस्तिस्ना मंजूर। पावर सेक्टर इस्लाहात के तहत टैरिफ ढांचा बेहतर बनाने और माली वाजिबात के तस्फिये का फैसला। अमरीका इसराइल ईरान जंग। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस बहरा अरब में 20,000 बहरी जहाज फंस गए। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मैर्सक ने मशरिक वस्ता, एशिया और यूरोप के बाद ममालिक के लिए अपनी सर्विसेज बंद कर दी। तेल की आलमी मार्केट में हिजानी कैफियत बढ़ती जा रही है। एक बैरल खाम तेल $6 महंगा, कीमत $91 फी बैरल से तजावुज कर गई। एक हफ्ते में खाम तेल की कीमत में $18 का होशरुबा इजाफा। 27 फरवरी को तेल की कीमत $73 थी, जो अब $95 से तजावुज कर गई। आबनाए हुर्मस की बंदिश से दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर। अमरीका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की आर्जी राहत दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की मुसलसल फराहमी के लिए भारतीय रिफाइनरीज को इजाज़त दी गई। इकदाम उस तेल पर लागू होगा जो इस वक्त समंदर में फंसे टैंकर्स में है। रियायत से रूसी हुकूमत को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 52 फ्रांसीसी जहाज खलीज फारस में फंस गए। 8 जहाज बहिरा अहमर से नहीं निकल पा रहे। फ्रांस ने जहाज़ों की रवानी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के इत्तेहाद की तजवीज़ दे दी।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जाने का इम्कान है। कत्ल ने तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कतरी वज़ीर तवानाई का कहना है कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। ईरान का इराक के सूबा बसरा में अमरीकी तवानाई तंसीब पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने बसरा में एनर्जी सिटी लॉजिस्टिक कैंप को निशाना बनाया। तवानाई तंसीब में काम रोक दिया गया। गैर मशरू तौर पर हथियार डालने के अलावा ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से हथियार डालने का मुतालिबा। कहा, काबिल कबूल रहनुमाओं के इंतखाब के बाद ईरान की हर मुमकिन मदद करेंगे। यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा वो अमरीका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। अमरीकी शमूलियत के बगैर अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब की कोई भी कोशिश सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की, जिस पर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। ईरानी बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान के पास अब फ़ज़ाई हमले रोकने का कोई निज़ाम नहीं। दुनिया भर में ईरानी सिफारतकारों से भी अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी पनाह लेने की अपील। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, मशरिक़ वस्ता से 18,000 अमरीकी वापस आ चुके। ईरान में ज़मीनी फ़ौजें उतारने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरानी फ़ज़ाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। 72 घंटे में ईरान के अंदर 200 अहदाफ को निशाना बनाया। कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशें उन ममालिक की तरफ से होनी चाहिए जिन्होंने इस तनाज़े को शुरू किया। खित्ते में अमन के लिए ईरान संजीदा है, ताहम मुल्क की खुदमुख्तारी और दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाएगी। सालिसी उन फरीकों से होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी अवाम को कमज़ोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो चुका। तेज़ फौजी ऑपरेशन के जरिए फतह का अमरीकी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। नतीजा खेज मुज़ाकरात को बिला जवाब हमलों ने दफन कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान पर हमलों के जरिए अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कशीदगी में कमी नजर नहीं आ रही। मशरिक़ वस्ता की जंग में रूस बिलवास्ता शामिल हो गया। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। रूस ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस फराहम की। जंग के आगाज़ के बाद रूस ईरान को अमरीकी फौजी असासों की लोकेशन देता रहा। अमरीकी फौजी तंसीबात, रेडार और कमांड सेंटर्स ईरान के निशाने पर हैं। CIA और पेंटागन का रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार। रूसी सिफारत खाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीन ताहाल ईरान की दिफाई मदद करता नजर नहीं आ रहा। खैबर शिकन मिसाइल ईरान का जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश कर दी। खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक 550 किलोग्राम धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। हदफ को निशाना बनाने से कबल रास्ता बदलने से दिफाई निज़ाम से रोकना मुश्किल। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल इसराइल के लिए ही तैयार किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में B-2 बमबार तैयारे मैदान में उतार दिए। B-2 बमबार दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है जो 50,000 फीट की बुलंदी से एटम बम, स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल गिराने की सलाहियत रखता है। $2 अरब मालियत का तैयारा 1000 किलोमीटर की रफ्तार से बगैर रिफ्यूलिंग 11,000 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है। अमेरिका ने गुज़श्ता साल ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह करने के लिए भी B-2 बमबार तैयारा इस्तेमाल किया था। अमरीकी नशियाती इदारे ने ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक कर दी। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उर्दन में जदीद तरीन थार्ड सिस्टम का रेडार तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थार्ड रेडार को निशाना बनाया। कतर में ईरान ने अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को तबाह किया। ईरान ने अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की।
बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का 4 लड़ाका तैयारे कतर भेजने का ऐलान। लड़ाका तैयारे टाइफोन के साथ साथ एंटी ड्रोन सलाहियतों के हामिल वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर कब्रस भी पहुंच जाएंगे। ईरान पर इब्तदाई हमलों का बरतानिया हिस्सा नहीं बना, मगर खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों से सूरत हाल बदल गई। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म का जंग में शरीक ना होना और इराक जंग से सबक सीखना अच्छी बात है। ईरान में हुकूमत गिराने या जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वाडेफल का कहना है कि हम यूरोपीय ममालिक को ईरान जंग पर तकसीम नहीं होने देंगे। चीन का भी खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूस, ईरान, ओमान, फ्रांस, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। कहा मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करके ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मामलात हल किए जाएँ। मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक पर ईरान जंग के असरात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर सबसे ज़्यादा मुतासर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इनमें से 3 ममालिक ने अमरीका समेत दुनिया भर से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर शुरू कर दिया। अमली इक़दामात से सरमायाकारी के वादे, खेलों की स्पॉन्सरशिप और कारोबारी मुआहदे मुतासर होने का खदशा। इन ममालिक ने गुज़श्ता बरस सदर ट्रंप के दौरे मशरिक़ वुस्ता के दौरान अमरीका में सरमायाकारी के लिए खरबों डॉलर्स के वादे किए। अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों से मशरिक़ वुस्ता की तिजारत पर मनफी असरात। मुसाफिर और कार्गो जहाज ग्राउंड होने से दुबई से सोने की तरसील रुक गई। दुबई में व्यापारियों ने सोने पर सेल लगा दी। सोना $30 फी आउंस डिस्काउंट पर बिकने लगा। दुबई में आलमी मार्केट में सोने की बेंचमार्क कीमत से सस्ता सोना दस्तयाब। सोने के ताजरों का कहना है कि एक तरफ बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, दूसरी तरफ इंश्योरेंस की लागत में गैर मामूली इजाफा हो गया। इन हालात में सोने की तिजारत तकरीबन रुक गई है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 527 हो गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान 755 से ज़ायद दहशतगर्द जख्मी हुए। 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 पर कब्जा करके तबाह किया गया। अफगान तालिबान की 205 टैंक्स और गाड़ियाँ तबाह की गईं। फ़ज़ा से 62 मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया गया।